ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सबका स्वागत है। ज्ञान की आराधना और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण भव्य जीवों को सादर जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। तो जैन दर्शन में 9 तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम 9 तत्वों को जानेंगे तो नेचुरली हम बाकी सारे अहिंसा और हिंसा को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए कल हमने चर्चा की थी अजीव के बारे में कि अजीव के कितने भेद प्रभेद हैं, अजीव कौन कौन है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि, और कैसे उनके प्रभेद होते हैं, स्कंद, देश, प्रदेश। और उसके पूर्व हमने जीव की चर्चा की थी कि एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर से लेकर पंचेंद्रिय संगी असंगी तक के जीवों की चर्चा की थी। आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं म्यूट कर देती हूँ। तो आज हम देखेंगे जीव अजीव के बाद हम तत्वों को जिनको ले रहे हैं वो है पुण्य और पाप। पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या मिश्र धर्म है, क्या एक ही क्रिया में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। ये सब समझने के लिए हमको जानना जरूरी है ये कि पुण्य के कितने प्रकार हैं, पाप के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से पाप हैं जिनसे हम बच सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पुण्य किसे कहा गया है। पुण्य है कर्म की, अच्छे कर्म की उदीयमान अवस्था का नाम। जब वो फल देने की स्थिति में होता है तो उसे पुण्य कहते हैं। यह शुभ कर्म का उदय है। हमारे पहले जो बंधे हुए कर्म हैं वह उदय में आते हैं, जब फल देने के उसमें आते हैं तब वो पुण्य कहलाते हैं। पुण्य के 9 प्रकार उनके कारणों की दृष्टि से, जिन कारणों से पुण्य का बंध होता है उन कारणों की दृष्टि से 9 प्रकार कहे गए हैं। वैसे तो पुण्य एक ही है, हर चीज शुभ क्रिया है यदि तो पुण्य का हमको फल प्राप्त होता है। तो वो कौन से हैं, वो मुनि को ध्यान में रखकर कहे गए हैं। एक मुनि को क्या चाहिए होता है, उसे सोना चांदी नहीं चाहिए होता है, उसे अन्न चाहिए होता है। हम अन्न का दान देते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन वचन काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। मन वचन काया की जो शुभ क्रिया होती है वह पुण्य का बंद करती है। पुण्य फल देने की अवस्था है लेकिन शुभ कर्मों का बंद करती है। तो ये जो भेद बताए गए हैं, मुनि को हम क्या देते हैं दान में, अन्न देते हैं, आहार दान करते हैं, सूस्ता आहार उनको दान में देते हैं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम निमित्त बनते हैं उनके लिए, और यहाँ पर हमारे शुभ भाव करते हैं कि हम किसी को आहार दान करें, किसी को वस्त्र दान करें, किसी को अन्न पान शय्या वस्त्र, हम शय्यातर बनते हैं, उनको रात्रि में विश्राम के लिए अपने घर पे स्थान देते हैं। इस तरह से हम मुनि को लक्ष्य करके इन दान का वर्णन किया गया है। तो प्रत्येक कार्य में हम देखते हैं कि उपादान भी होता है, निमित्त भी होता है और कार्य करने वाला भी होता है। तो जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। घड़े का उपादान कारण क्या है, मिट्टी है। और निमित्त कारण कौन है, जो चाक, जिसके ऊपर चारों ओर वो मिट्टी घूमती है और घड़ा तैयार करती है। तो चाक, सूत, जो भी सामग्री है उसको जिससे हम घड़ा बनाते हैं वह सामग्री हो गई उसका निमित्त कारण। और निवर्तक यानी बनाने वाला कौन है, उसको कुम्हार। तो ये 3 कारण हो गए। एक तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, दूसरा आसपास की जो वस्तुएं हैं निमित्त कारण हो गई, और उसको बनाने वाला जो कुम्हार है। इन 3 कारणों से एक घड़ा तैयार होता है। तो इसी प्रकार पुण्य का उपादान कारण क्या है, पुण्य के रूप में परिणत होने वाला पुद्गल समूह है ना। पुद्गल जो जड़ वस्तु है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है वह पुद्गल, वो क्या है, समूह, एक प्रकार का पुण्य के रूप में परिणत होने वाला। और निमित्त कारण है अन्न पान, ये जो हम दान दे रहे हैं, पदार्थ जो दे रहे हैं। और उत्पादक कारण है शुभ योग की प्रवृत्ति। निवर्तक कारण या उत्पादन करने वाला कौन है, हमारा शुभ योग, कि मेरे मन में भाव आया कि चलो मैं कुछ आहार दान करूं,
या पानी दान करूं या शैया के लिए निमित्त कारण बनूं। तो ये सब शुभ योग, शुभ प्रवृत्ति हमारी, शुभ नाम कर्म का उदय हुआ हमारा, और हमने वो अन्न और पुण्य का निमित्त कारण बन गया। तो पुण्य के जो 9 भेद हैं, पुण्य के जो 9 भेद हैं, निमित्त कारण है हमारे लिए कि हमने मुनि को आहार दान दिया, पानी का दान दिया, शैया का दान दिया, स्थान का दान दिया। तो इस प्रकार का जो दान हमने दिया किसको? सुपात्र को। सुपात्र को, संयम की साधना करने वाले मुनि को जब हमने ये दान दिया तो ये हमारे शुभ भाव के उदय से हमको निमित्त मिला और हमने दान दिया। तो कैसे कर्म पुद्गलों को हमने जोड़ा अपने साथ? शुभ कर्म पुद्गलों को जोड़ा, और शुभ कर्म पुद्गल हमारे कर्मों के साथ जुड़ गए और समय आने के साथ वो पुण्य के रूप में अपना फल देते हैं। जब उनका काल परिपाक होता है तब वो अपना फल देते हैं। अब कहा गया कि पुण्य की उत्पत्ति कैसे हुई? धार्मिक क्रिया से हुई। जी हाँ, जहाँ भी पुण्य का बंध होता है वहाँ धार्मिक क्रिया अवश्य ही होगी, क्योंकि धर्म के बिना पुण्य नहीं बन सकता। पुण्य कर्म धार्मिक करणीसु केवल पुण्य स्वतंत्र नहीं। जब आप 13 पंथ प्रबोध पढ़ेंगे आचार्य भिक्षु के ऊपर जो आचार्य तुलसी ने रचना की है, तो उसमें आचार्य भिक्षु ने कहा ये पुण्य का बंध है जो वह धार्मिक करनी से होता है, धर्म के कार्यों से होता है। तो यहाँ 2 कार्य हो रहे हैं। जैसे अनाज अकेला नहीं उगाया जाता, आप गेहूं उगाने जाएंगे तो धान, उसका जो छिलका है वो अपने आप उग जाता है। वैसे ही जब हम धर्म कार्य करते हैं तो आत्मा की उज्ज्वलता होती है, निर्जरा होती है, और फिर पुण्य साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है, क्योंकि पुण्य स्वतंत्र नहीं होता, धर्म की करनी से होता है। तो जो भी हमारी मानसिक, वाचिक, वचन से होने वाली, मन से होने वाली, काया से होने वाली शुभ प्रवृत्ति होती है, शुभ भाव होता है, वह धार्मिक क्रिया है। उससे आत्मा विशुद्ध होती है और उस विशुद्धि के साथ साथ शुभ कर्म का संचय होता है। 2 काम हो रहे हैं, एक तो आत्मा की शुद्धि हो रही है, दूसरा शुभ कर्म का संचय हो रहा है जो पुण्य के रूप में अपना फल प्रदान करेगा। तो शुभ कर्म जब उदय में आते हैं, हमारे पूर्व संचित शुभ कर्म शुभ फल देते हैं, तब उनको पुण्य कहा जाता है। तो साधारणतः शुभ योग की प्रवृत्ति को भी हम पुण्य कह देते हैं कि भाई ये पुण्य का कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में क्रिया पुण्य का कारण है, पुण्य नहीं है वो संचित कर्म के रूप में पहले बंद होगा, फिर फल देगा, तब उसको पुण्य कहेंगे। वैसे ही पाप है, यदि बुरे कर्म आपके संचित हुए हैं किसी भी क्रिया से, अधर्म की क्रिया से, तो जब वो फल देते हैं तब उसको पाप कहा जाता है। तो पुण्य और पाप क्या है? फल है। खेती के साथ जैसे गेहूं और उसका छिलका, जब दोनों साथ में होते हैं तो गेहूं तो हमारा लक्ष्य है, निर्जरा हमारा लक्ष्य है, धर्म हमारा लक्ष्य है, पुण्य हमारा लक्ष्य कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुण्य को यदि लक्ष्य मान लिया तो हमारी निर्जरा कम हो जाएगी, पुण्य ही हमको मुख्य रूप से मिल जाएगा। इसलिए मुख्य रूप से निर्जरा होनी चाहिए और उसका साइड जो बाई प्रोडक्ट है वो हमको ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। तो आत्मा की उज्ज्वलता के लिए हम धर्म का कार्य करें, जैसे हम जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, कहीं गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये सब शुभ भाव हमारे अंदर आ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे आत्मा की उज्ज्वलता हो, ये नहीं कि मेरे को पुण्य का बंध होगा इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आत्मा की उज्ज्वलता होगी तो पुण्य का बंध अपने आप ही होगा। तो प्रश्न भी आता है जीव जीव में फिर ये कि एक ही प्रवृत्ति से, शुभ की प्रवृत्ति से निर्जरा और शुभ कर्म संचय, निर्जरा भी हो रही है, शुभ कर्म का संचय दोनों हो रहा है, तो मुक्ति कैसे होगी? एक तरफ तो बंद हो रहा है कर्मों का, चाहे वो अच्छे कर्म हो, है तो वो बेड़ी ना। आचार्य भिक्षु ने कहा है जो शुभ कर्म बंद है वो भी सोने की बेड़ी है, अशुभ कर्म बंद है वो लोहे की बेड़ी है, दोनों ही बेड़ियां हैं, तो हम क्यों बांधे उनको? हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो मुक्त होना है। मुक्ति को यदि प्राप्त करना है तो एक प्रश्न उठता है,
मन में कि शुभ कर्म करने से या धर्म क्रिया करने से दो काम हो रहे हैं। एक तरफ तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है और दूसरी तरफ निर्जरा हो रही है, आत्मा की उज्ज्वलता हो रही है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी की ये बुक है जीव अजीव, जो बहुत ही गूढ़ और बहुत ही पुरानी किताब है। ये कुछ किताबें ऐसी हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जीव अजीव हो या जैन दर्शन मनन मीमांसा हो, इनको पढ़ने से हमको जैन दर्शन का लगभग काफ़ी सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि दो क्रिया एक साथ क्यों हो रही है यहाँ पे। तो एक मुख्य फल के साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट है ना, बाय प्रोडक्ट है, वो क्यों मिल रहा है। जैसे गेहूं में खेती के साथ हमको धान भी मिल रहा है, छिलका भी मिल रहा है। तो मुनि को जो अन्न दे रहे हैं हम लोग, दान दे रहे हैं, वो शुभ का योग है और वह पुण्य का कारण है। तो एक तरफ पुण्य भी बन रहा है और शुभ भाव हमारे मन में आया, संयमी की साधना अच्छी तरह से गतिमान हो, इसलिए हम उसको अन्न का दान दे रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है। यदि शुभ क्रिया से पुण्य का बंध हो रहा है और आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो धर्म की करनी भी है, निर्जरा भी हो रही है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि साधारण भाषा में धर्म और पुण्य को हम एक अर्थ में ले लेते हैं कि भाई अच्छा कार्य किया, पुण्य का बंध हो गया, धर्म कर लिया हमने। पर धर्म और पुण्य में आकाश पाताल का अंतर है। जब तक इन सूक्ष्म चीज़ों को, इन बारीक चीज़ों को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा भाव क्या रहेगा। जो हो सकता है हमारा भाव हो बाय प्रोडक्ट लेने का, हम मूल चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाए, हम जो हीरा है उसको पकड़ ही नहीं पाए और हम कंकर में ही अटक के रह जाएं, है ना। पुण्य से तो हमको भाई शुभ नाम मिल गया, धन वैभव मिल गया, अच्छा सुविधाएं मिल गई, पर आत्मा की निर्जरा तो मूल लक्ष्य वो रह गया हमारा धर्म करने से। तो धर्म करने से पुण्य, ये दोनों शब्दों को पहले समझना जरूरी है। तो तात्विक दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव जो है, इनका निरोध करना है ना, इनको रोक देना। हमने पढ़ा था आश्रव के बारे में, जो मार्ग पाप के आने का जो द्वार है वो आश्रव है। चाहे वो मिथ्यात्व हो, चाहे अव्रत हो, चाहे प्रमाद हो, चाहे कषाय यानी क्रोधमान हो, या योग हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति हो। मन वचन काया की प्रवृत्ति शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो जब आश्रव, इन सब का आश्रव का निरोध करना क्या है, संवर है, और संवर है धर्म। संवर करना धर्म है। और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति, दोनों में डिफरेंस समझना। एक तरफ तो हम रोक रहे हैं आश्रमों को, वो संवर हो गया, त्याग कर रहे हैं, वो धर्म हो गया। और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करना, निर्जरा धर्म है। एक है संवर धर्म है और एक निर्जरा धर्म है, दोनों को हमको पकड़ना है। संवर धर्म और निर्जरा धर्म दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। एक है पाप को रोकने का काम कर रहा है और दूसरा जो बंधे हुए पाप हैं उनको निर्जरा यानी झड़ाने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है। दोनों मोक्ष के द्वार हैं, संवर भी और निर्जरा भी। तो संवर में हम रोक रहे हैं और निर्जरा में हम तोड़ रहे हैं। तो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति करना है वो निर्जरा धर्म है और इनको रोकना संवर धर्म है। तो जिस समय शुभ योग की प्रवृत्ति होती है उस समय आत्मा के साथ जिन शुभ पुद्गलों का संबंध होता है, जिस समय आत्मा के साथ शुभ पुद्गलों का संबंध होता है हमारे शुभ भावों से, मन वचन काया से, वो द्रव्य पुण्य या सत्कर्म का बंध कहलाता है। वो पुद्गल बंध गए हमारे, है ना। वो जब विपाक में आएंगे तब फल देंगे, तो वो जो बंध गए वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं, है ना, बंध गए वो। और शुभ कर्म की उदीयमान अवस्था, है ना, एक लाइन में समझे तो वो पुण्य है। धर्म क्या है, एक लाइन में समझ ले, आत्मा का उज्जवल परिणाम, आत्मा को उज्जवल करना धर्म है। और पुण्य क्या है, पौद्गलिक है ना, जड़ है।
और भौतिक सुख का कारण है। दो चीज़ों में एक लाइन में यदि अंतर समझें तो धर्म क्या है? आत्मा की उज्ज्वल अवस्था, आत्मा की उज्ज्वलता, क्योंकि आवरण आया हुआ है उस पर। जैसे जैसे आवरण हटेगा वैसे वैसे आत्मा हमारी उज्ज्वल हो जाएगी। और पुण्य क्या है? भौतिक सुख देने का कारण बनता है, वो पौद्गलिक है। फिर यही चीज एक प्रश्न और उठाती है कि अधर्म और पाप में क्या अंतर है। धर्म और पुण्य का अंतर समझ लेते हैं। फिर अधर्म और पाप में क्या अंतर है? तो मिथ्यात्व आदि 4 आश्रव, 5 भी हैं आश्रव, अगर उसमें एक का मिला देते हैं तो 4 हो जाते हैं, है ना। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 हैं। कहीं कहीं 4 आश्रव भी कहे गए। तो 4 आश्रव और अशुभ योग में जो आत्मा का परिणाम है वो अधर्म है। आत्मा की जो प्रवृत्ति है, अशुभ प्रवृत्ति है, वो अधर्म है। और इसमें जो अशुभ पुद्गल हमारे लग जाते हैं, है ना, अशुभ प्रवृत्ति की अशुभ पुद्गल हमारी आत्मा के साथ लग गए, चिपक गए, तो वो अशुभ कर्मों का बंध हो गया। अब क्या होगा? जब वो बंध सत्ता से उदीयमान अवस्था यानी उदय की अवस्था में आएंगे तब वो पाप कहलाएंगे। तो पाप क्या करता है? ज्ञान आदि आत्मा के गुणों को आवृत करने वाला, आत्मा का जो गुण है उसको आवृत करने वाला है, और दुख देने वाला पुद्गल समूह, ये भी जड़ है। पुण्य और पाप को अजीव माना गया है। तो पुण्य और पाप दोनों अजीव हैं, और ये कर्म पुद्गल समूह हैं जो उदय में सुख या दुख देते हैं हमको। पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र है या परतंत्र है? क्या हम अकेले पुण्य का काम कर दें जिसमें धर्म ना हो, या ऐसी कोई मिश्र क्रिया होती है जिसमें पाप भी हो रहा है पुण्य भी हो रहा है? नहीं। आचार्य भिक्षु ने मिश्र धर्म की परंपरा से इनकार किया है कि एक ही क्रिया में कि थोड़ा पुण्य हो रहा है थोड़ा पाप हो रहा है। जहां जहां एक लाइन में समझे, जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म है, जहां जहां अहिंसा है वहां वहां धर्म है। एकदम सिंपल है। कोई मिश्र क्रिया जिसमें दोनों शामिल हों, और उसमें इतना सूक्ष्म भेद होता है कि कई बार हमको लगता है एक ही क्रिया करते करते 2 काम हो गए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा है, पाप की क्रिया कर रहा है, मछली को, है ना, उसका जीवन छीन रहा है। जाल बिछाया समुद्र में या नदी में या तालाब में, और मछली पकड़ी उसने, पाप के कार्य कर रहा है वो। अब मछली पकड़ते पकड़ते उसके मन में भाव आया कि ये मछली बहुत तड़प रही है, बहुत छोटी सी है, बहुत उछल कूद कर रही है, चलो मेरे मन में दया भाव आ गया, मैं इसको वापस निकाल के पानी में छोड़ देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ इसको। क्या आया? दया का भाव आया, शुभ भाव आया, करुणा का भाव आया। पाप क्रिया करते करते उसके मन में भाव आया और उसने उस मछली को छोड़ दिया। अब क्या होगा? पुण्य होगा कि पाप होगा? उसको, उसने दया की, करुणा की, उसने मछली को छोड़ दिया, क्योंकि एक मछली कुछ ज्यादा ही तड़प रही थी। एक ही क्रिया में 2 चीजें नहीं हो सकती हैं, परंतु जो पहले क्रिया की उसने, जिसको बाद में मैं और विस्तार से लूंगी इस घटना को, जब निश्चय और व्यवहार नहीं की बात करेंगे हम, तो एक ही घटना से नहीं हुआ, वो सूक्ष्म इतना है कि उसमें हम भेद नहीं कर पा रहे, है ना। जब दया का भाव आया, शुभ भाव आया, तो शुभ कर्मों का बंध किया उसने, और जब क्रूर भाव आया, आजीविका के लिए वो मछली पकड़ने का पापकारी भाव आया, तब उसका पाप का बंध हुआ। तो जिस समय जो भाव आया उस समय उसने वो बंध किया। अब इसमें इतना भेद है कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे एक ही क्रिया, एक क्रिया नहीं थी वो। एक तरफ वो कर रहा था पाप का अर्जन, और जैसे ही उसने चिंतन को बदला, भाव को बदला, दया का भाव लाया, वैसे ही उसने पुण्य का उपार्जन कर लिया। तो आत्मा की जितनी क्रिया होती है उसके 2 प्रकार हैं, अशुभ और शुभ। जो भी क्रिया करेगी आत्मा, अशुभ करेगी या शुभ करेगी। जब हम निर्विचार अवस्था में जाते हैं, राग द्वेष रहित होते हैं, जैसे हम ध्यान में होते हैं, जैसे हम कायोत्सर्ग में होते हैं कभी कभी, तब आपके कर्मों का बंधन
क्योंकि शुभ अशुभ भाव ही नहीं है, शुभ अशुभ क्रिया ही नहीं कर रहे, राग द्वेष ही नहीं कर रहे, श्वास को देख रहे हैं, आते जाते श्वास को देख रहे हैं, उससे हमारा कोई राग है ना कोई द्वेष है, तब हमारा शुद्ध निर्जरा होती है। परंतु उसके अलावा जो भी हम शुभ अशुभ क्रिया करते हैं तो अशुभ से पाप कर्म बंद होता है और शुभ क्रिया से दो काम होते हैं। शुभ क्रिया से हमारे दो काम होते हैं। क्या होता है? एक मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। शुभ योग की प्रवृत्ति से मुख्यतया कर्म निर्जरा होती है। मूल जो काम होता है वो निर्जरा होती है और उसके जो साइड इफेक्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है पुण्य का बंध। धीरे धीरे ये पुण्य का बंध कम होता है और निर्जरा बढ़ती जाती है, फिर मुक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर पुण्य मिलता रहे, पुण्य मिलता रहे तो फिर हम बंधे ही रहेंगे शुभ कर्मों से और भोग करते ही रहेंगे भौतिक सुखों का। पर यहाँ पर आप देखेंगे इसको कि वह पुण्य का बंध स्वरूप जो हो रहा है, वहाँ पर दो क्रिया हो रही शुभ कर्मों से, एक तो निर्जरा हो रही है और दूसरा पुण्य का बंध हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी शुभ प्रवृत्ति होगी, जहाँ जहाँ निर्जरा अवश्य होगी, जहाँ भी शुभ भाव आया आपके मन में, वहाँ पे निर्जरा अवश्य होगी और साथ में पुण्य का बंध होगा और आत्मा की उज्ज्वलता भी होगी। निर्जरा हुई, आत्मा के आवरण हटा, तो आत्मा कहीं ना कहीं आंशिक रूप से उज्जवल होगी हमारी। तो इसके सिवाय कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर धर्म हो रहा है। जहाँ भी शुभ भाव आया, शुभ प्रवृत्ति आई, वहाँ धर्म हो गया, और जहाँ भी अशुभ भाव आया, अशुभ प्रवृत्ति की आपने, वहाँ पे पाप का बंध हो गया। तो ये कई लोगों का ऐसा प्रश्न भी आता है कि मिथ्यात्वी क्या शुभ क्रिया कर सकता है? उसको ज्ञान नहीं है ना, विवेक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या उसकी क्रिया भी शुभ हो सकती है? क्या वो भी धर्म कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्योंकि अगर मिथ्यात्वी शुभ कर्म का बंध नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे गुणस्थानों की ऊंचाई को कैसे प्राप्त करेगा? तो इसलिए जब वो मिथ्यात्वी शुभ क्रिया करता है, उसको ज्ञान नहीं है, बस ऐसे ही दया भाव कर लिया, करुणा भाव कर लिया, नैतिकता कर लिया, आपने किसी के साथ अच्छा है ना व्यवहार कर लिया, धार्मिक कार्य कर लिया, तो उसके भी कर्मों का से, उस शुभ कर्म से आत्मा की उज्ज्वलता होती है। इसलिए उसकी शुभ क्रिया को भी धर्म माना गया है। हालांकि उसको उतना फल नहीं मिलेगा जितना सम्यक दृष्टि जीव को मिलेगा। मिथ्यात्वी की क्रिया शुभ हो सकती है, उससे उसके पुण्य का बंध हो सकता है, परंतु उसको उतना फल नहीं मिलता जितना एक सम्यक्ति को मिलता है। इसलिए वो शुभ क्रिया से शुभ कर्म का बंध भी करेगा, पुण्य का अर्जन भी करेगा, आत्मा की उज्ज्वलता भी करेगा, और मिथ्यात्वी भी गुणस्थानों को ऊपर चढ़ सकता है। पर कब? जब वो सम्यक दृष्टि होगा, जब ऊपर चढ़ना शुरू होगा। मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में वो आया है, मतलब वो आगे भी जाने की योग्यता रखता है। फिर हम लेते हैं पाप क्या है। पाप क्या है? पाप अशुभ कर्मों की उदय अवस्था है। जिस तरह पुण्य शुभ कर्मों की उदय अवस्था है, पाप अशुभ कर्मों की उदय अवस्था है। पहले बंधा हुआ अशुभ कर्म जब उदय में आता है, अशुभ फल देता है, दुख का अनुभव करवाता है, वह पाप कहलाता है। पाप है 18 प्रकार के। आप प्रतिक्रमण करते होंगे और प्रतिक्रमण में चित्तारते होंगे ना 18 पाप यदि मैंने किए हों तो तस्सम इच्छामि दुक्कड़म, मेरे सब पाप निष्फल हो जाएं। क्या बोलने से हो जाते निष्फल पाप? पर हम ऐसी भावना भाते हैं, हम ऐसी भावना भाते हैं कि मेरे 18 पाप जो मैंने किए हैं वो निष्फल हो जाएं। तो पहला पाप कौन सा है? त्राणातिपात। किसी के प्राण का हमने वियोजन किया हो, छीना हो, चाहे वो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, किसी का भी प्राण स्थावर जीवों से लेकर हमने छीना हो तो प्राणातिपात पाप। चाहे वो आवश्यक हो, चाहे वो अनावश्यक हो, है ना, चाहे संकल्प पूर्वक हो या विरोध पूर्वक हो। हिंसा तो हिंसा है, ठीक है, हम संकल्प जा हिंसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ जरूरत जितनी करेंगे, पर हिंसा तो हिंसा ही है, उसमें कभी भी धर्म नहीं होगा, उसमें पाप ही होगा। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलने से। जब हम झूठ बोलते हैं
तो आत्मा के साथ जो कर्म पुद्गल समूह चिपकते हैं उसे कहा गया है मृषावाद पाप। अदत्ता दान मतलब जो दिया नहीं गया है, चोरी हमने उठा लिया बिना आज्ञा के। आप देखिए महाराज साहब आज हमारे यहाँ पधारे थे बुक्स लेने के लिए, गोचरी के लिए, तो वो पहले बोलते हैं अनुज्ञा, आपकी आज्ञा दीजिए। फिर घर में प्रवेश करते हैं, आपकी आज्ञा दीजिए, फिर हम बुक को हाथ लगाते हैं। मतलब एक एक चीज़ वो आज्ञा से ही उठाते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। बहुत सूक्ष्म ध्यान रखते हैं जागरूकता पूर्वक, पर हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। अदत्ता दान मतलब चोरी। यदि हमने किसी की बिना आज्ञा के किसी की वस्तु उठाई ली तो वो अदत्ता दान के अंतर्गत आता है। मैथुन पाप अब्रह्मचर्य सेवन जब होता है तो मैथुन का पाप हमको लगता है। मैथुन के साथ जो पाप लगता है वो चिपकने वाला जो पुद्गल समूह है वो कहलाता है मैथुन पाप। परिग्रह पाप, परिग्रह रखने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह, वह परिग्रह। अब आप बोलेंगे परिग्रह से क्या पाप लग रहा है? आपने कोई वस्तु ली, खरीदी, अब उसको बनाने में जितनी भी हिंसा लगी उसमें कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। मान लो एक वस्त्र भी खरीदा, अब वस्त्र को बनाने में जितना भी उसमें जो भी लगा होगा, है ना, हिंसा, तो उसका दोष। इसलिए नैमित्तिक आहार, नैमित्तिक वस्त्र जिनके निमित्त से बनाया साधु लोग नहीं लेते हैं। साधु लोग कौन सा आहार लेते हैं? जो उनके लिए नहीं बनाया गया। हमने खाना बनाया, उसमें हिंसा हुई, हमने अपने लिए बनाया। हम 3 रोटी खाते हैं तो हम एक साधु को दान में देते हैं, हम 2 रोटी खाएंगे, आज उनोदरी करेंगे, मतलब कम खाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे। तो वो आहार वो लेते हैं जो हमारे लिए बनाया गया है, उनके लिए बनाया गया नहीं लेते वो, है ना। उद्देशिक आहार नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें हिंसा का दोष लगता है। तो यदि परिग्रह करते हैं, जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उलट पुलट करते हैं, उसमें जो भी हिंसा लगती है वो परिग्रह पाप। क्रोध, क्रोध करने से जो पाप लगता है। मान, अहंकार करने से भी पाप लगता है कि मैंने अहंकार किया, मैं बड़ी हूँ, ये छोटे हैं। जीव मात्र को समान नहीं माना, वहाँ भी पाप लग गया। माया, यदि छुपाया कुछ, है ना, माया करने से आत्मा के साथ चिपकने वाला पुद्गल समूह। लोभ, यदि लोभ किया और संतोष नहीं किया किसी चीज़ से तो वहाँ लोभ का पाप लगता है। राग, यदि किसी से राग किया, अब आप देखो गुरुओं का राग होता है, शास्त्रों का राग होता है, अच्छी चीज़ों का भी तो राग होता है ना, बच्चों का राग होता है, घर परिवार का राग होता है, पर राग भी क्या कहा गया है? पाप कहा गया है। जहाँ आपने राग किया वहाँ द्वेष तो पहले ही बैठा हुआ है, ये मेरा है और ये तेरा है, ये मेरा है ये तुम्हारा है, वहाँ राग द्वेष तो शुरू हो गया। तो राग का भी पाप लगता है, द्वेष का तो पाप लगता ही है कि हमने किसी से घृणा की, द्वेष किया, उसको नीचा समझा, हीन समझा, ये सब आत्मा के साथ चिपकने वाले पुद्गल। कलह, यदि हम कलह करते हैं तो वह भी पाप है। कलह करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं किसी की आत्मा को, वो भी पाप है। अभ्याख्यान, आरोप लगाना किसी को, है ना, किसी को आरोप, मिथ्या आरोप। कैसा आरोप? मिथ्या आरोप, झूठा आरोप लगाना। अब हमें तो नहीं मालूम सच क्या है, कई बार बोल देते हैं, मिथ्या आरोप लगा दिया, वो भी पाप लग गया। पैशून्य, चुगली की, यदि किसी की बुराई, चुगली, पीठ पीछे करी तो पैशून्य पाप। पर परिवाद, यदि निंदा करी, किसी की सबके सामने निंदा की, उससे जो आत्मा के साथ कर्म चिपके वो भी पर। कई बार हम रटते हुए बोल देते हैं 18 पाप ये वो, पर कई बार हम अर्थ भी नहीं समझते कि पर परिवाद क्या है, अभ्याख्यान क्या है, पैशून्य क्या है। तो इन सब को जानना भी बहुत ज़रूरी है। रति अरति पाप क्या है? रति अरति, अच्छे कार्यों में, संयम के कार्यों में अरति यानी अनिच्छा कर दी, और असंयम के कार्यों में रति यानी आकर्षण, है ना, रति अरति। अच्छे कार्यों में तो हमने विरक्ति दिखा दी और बुरे कार्यों में हमने आकर्षण दिखा दिया, अपना अरुचि अरुचि और रुचि की बात है, रति अरति। तो वहाँ भी हमारे पुद्गल समूह चिपक जाते हैं। माया मृषा, माया युक्त झूठ बोलना, है ना, कुछ छुपाते हुए आधा सच आधा झूठ बताना, यह माया मृषा पाप है। और आखिरी में है जो सबसे बड़ा पाप है, जैसे जैसे क्रम से चल रहे हैं ना 18 पाप, वैसे वैसे वो बड़े पाप होते जा रहे हैं। मिथ्या दर्शन शल्य यानी 18 पापों में सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। जब तक हमारा मिथ्या दर्शन का शल्य यानी कांटा, है ना,
ये कांटा जब तक लगा रहेगा हमारे मुक्ति होने वाली नहीं है, चाहे हम कितनी भी इच्छा कर लें मुक्ति की। जब तक मिथ्या दर्शन, शल्य, माया, निदान ये सब नहीं हटेगा। 3 बड़े बड़े शल्य है ना। पहला तो मिथ्या दर्शन है, निदान शल्य कि हमने कुछ धर्म किया उसके बदले हमको भौतिक चीज़ें मिल जाए या भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए हमारी, तो ये शल्य हमारे को मुक्ति से पीछे हटा देंगे। तो ये 18 पाप हैं। वास्तव में ये पाप के भेद नहीं है, पाप के कारणों के भेद हैं। इन कारणों से पाप कर्मों का बंध होता है। तो क्या करना है? पापों से बचना है हमको, है ना। इन 18 पापों से बचना है हमको, तभी हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो जब जिस कर्म के उदय से जीव हिंसा करता है, असत्य बोलता है, उसी प्रकार के अन्य पाप करता है, तो ये सब पाप स्थान है 18 हमारे, जहाँ से हम पाप कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, पुद्गल को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम इन पुण्य और पाप दोनों को सूक्ष्मता से समझें और किन क्रिया से, किन भावों से शुभ कर्म का बंध होता है, किन भावों से अशुभ कर्म का बंध होता है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझें और इनसे पुण्य को लेने और पाप को छोड़ने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम आप सबके प्रति कृतज्ञता।